रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में। क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? ये कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को। रामायण और महाभारत जो है सऊदीया के जो है स्कूलों में एड कर दिया गया है। सऊदीया की सरकार ने ऑफिशियली जो है अनाउंस किया है। यहाँ पे दुनिया भर के लोगों को ये हिंदू धर्म की तबलीग करेंगे, हिंदू कल्चर और आर्ट के ऐसे ऐसे नमूने और ऐसी ऐसी मूर्तियाँ इंडिया से इन्होंने ला के रखी हैं जो कभी ये सोच ही नहीं सकते थे। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आखिर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेगी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज। और ये हो क्या रहा है? ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है ये फुल ऑफ एविडेंस है। आपने कहा कि वो नहीं, बिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण, गीता और महाभारत डाल दो। नहीं, मैं ये पूछ बच्चों के सिलेबस। दुनिया की हर चीज उनको उस मार्केट से मिल रही है और उनको मुनासिब रेट पे मिल रही है। अब अगर वो वहाँ उनको दिस इज दी इंस्टांस के उन्होंने वहाँ वो एक मंदिर बनाया, यूएई में बनाया, ये सऊदी अरेबिया के टैक्स मुसलमान कंट्री ने जहाँ बनाया, लेकिन उन्होंने क्यों इजाजत दी? उतरती है और भजन कीर्तन में वो हिस्सा भी लेते हैं, बल्कि राम भगत बन के वहाँ बैठते भी हैं और जय सिया राम के नारे बिल्कुल इसी तरह लगाते हैं जैसे कि हिंदू लगाते हैं। आज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने लगभग 2 साल पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था कि हम अपने देश में महाभारत और रामायण पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, कहीं भी रामायण और महाभारत में किसी रिलीजन के बारे में वो ऑफेंसिव चीज़ें नहीं है। सो हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अब जो नई क्लास की चैप्टर आई हैं सऊदी अरेबिया में, उसमें अरेबिक भाषा में रामायण और महाभारत के छोटे छोटे कहानी बना के चैप्टर्स दिए गए। एक मैं हिंदुस्तान टाइम्स में देख रहा था, एकलव्य की कहानी दी गई है जिसमें वो अंगूठा दान दे देते हैं अपना, और भी कई सारी कहानी है उसमें, हनुमान जी की कहानियाँ इंट्रोड्यूस है। पाकिस्तानी भाई जले पड़े, तपे पड़े हैं भाई पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं कि यार जहाँ मक्का मदीना है वहाँ हिंदुओं का रामायण और महाभारत कैसे, यहाँ तो कलमा चलना चाहिए, यहाँ तो बम बनाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है यहाँ तो फटने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि काफिर देखते ही कैसे उसका सर उड़ाएं, ये सब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये ट्रेनिंग क्या दे रहे हो? तो पाकिस्तानियों के मदरसे वाली एजुकेशन से तो ये मैच नहीं करता। प्यार मोहब्बत की चीज़ें कैसे पाकिस्तानी या मुस्लिम पढ़ते हुए देख सकते हैं? पाकिस्तानी कोई भी मुस्लिम अगर प्यार मोहब्बत की चीज़ें पढ़ रहा है तो पाकिस्तानी जल जाते हैं। पाकिस्तानियों को चाहिए कि हर मुस्लिम एक दूसरे को मारने काटने की ट्रेनिंग लें, तभी वो सही कर लें। आपको लगा कि इस्माइल हानिया की मौत और शहादत ने सारे लोगों को यकजा किया? सारे लोगों को यकजा किया ना किया, लेकिन खारजी और तकफीरियों को ज़रूर मंजर आम पे लेके आ गया। ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करें। ये वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया। फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फ़लस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ जाए। ये ना गए और ये सिर्फ बातें करने के लिए यहाँ बैठे। इनसे बोलो अब चले जाओ, अब तो तुम पे फर्ज हो गया ना बदला, अब चले जाओ। इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग वालों, आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते, अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा, उस असूल के तहत देखो। सुने, हम जिन्स परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर 2, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैट वॉक शुरू करा दी। और सितम ज़रीफी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में। क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? ये कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को।
अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता है आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ैहूनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। 23,000 अरब बद्दू मुसलमान IDF के अंदर शमूलियत इख्तियार करके गए, 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब बाकायदा IDF फौज का हिस्सा है। बजाय तुम फलस्तीनियों के साथ खड़े होने के, तुम IDF की फौज के अंदर खड़े होके खुद इस्लाम वालों से लड़ रहे हो। ये किरदार है तुम लोग के। तुम लोगों ने ये करना तो फिर खुल के आओ, जाओ जो 54 रुकनी फौज तुमने बनाई है उसको भी लेके आओ, देख लेते हैं इस बार। और अगर तुम लोग बाज ना आए तो ये याद रखना, ये जंग तुम्हारे महलात के अंदर तक आएगी, फिर शिकायत ना करना, और ये होके रहेगा। ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है ये फुल ऑफ एविडेंस है? आपने कहा कि वो नहीं, बिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण, गीता और महाभारत डाल दो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूं, बच्चों के सिलेबस आप में IDF के अंदर कह रहे हैं कि उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, बड़ा इल्जाम है ना यार? इल्जाम नहीं है, 23,000 की तादाद दे रहा हूं, जिसमें से 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा IDF का हिस्सा बन गए। ये मिस्र से गए, उर्दून से गए, UAE से गए, सऊदी अरब से गए। सऊदी अरब ने नेशनलिटी देने का ऐलान किया, किस मुसलमान को दी है? जितनी दी जा रही है सब इसराइल से भाग के जो यहूदी आ रहे हैं उनको दी जा रही है। उनके लिए UAE ने भी नेशनलिटी खोल दी, सऊदी अरब ने भी खोल दी। किसी पाकिस्तानी का हक नहीं जिसने तुम्हें उठाया, बनाया, बढ़ाया। तुमने किसी पाकिस्तानी को नेशनलिटी दी है आज तक? तुम यहूदियों को बसा के कि आप खाना काबा पे कब्जा कराना चाहते हो। तो तारीख में तो यही लिखा है, तुम्हारा किरदार साबित कर रहा है कि तुम वाकई अपने बुजुर्गों के। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी हुई। सऊदी अरब का इंडिया के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है? तरफ नहीं है। हाँ। वो हमें कहते हैं रफीक। अच्छा। रफीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफीक कहते हैं। रफीक कहते हैं। और रफीक का मेरा दोस्त है। दोस्त है, हाँ। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। हाँ। और गैर मुस्लिम को, हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। अरे वाह, हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं सऊदी हम अरब। जैसे कहते हैं ओए इधर आ, वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हाँ, हमारी आदतें खराब हाँ, हैं। क्या? हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं भीख मांगते पाकिस्तानी। हैं, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है। और भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान उनके कृष्णा, भगवान कृष्णा स्टोरीज, हमें सिर्फ वो दिखावे का है क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं। पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मज़हब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिम है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब के हर चीज़ से पाकिस्तानी हैया हैया दूर रहे। हाँ जी, ऐसे ही है यार। क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना, हम हर चीज़ इनको मुयस्सर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। जहाँ भी
ग्रेटिट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है।